दोस्तों, जीवन कुछ और नहीं बल्कि एक पेड़ है और मृत्यु उस पेड़ का एक फूल। फ्रेंड्स, पेड़ का अस्तित्व फूल के लिए होता है, ना कि फूल का अस्तित्व पेड़ के लिए। जब फूल आते हैं तो पेड़ को खुशी से नाचना चाहिए, इसलिए पूर्व में मौत को स्वीकार किया गया है और न केवल स्वीकार किया गया है बल्कि इसका स्वागत किया गया है। यह एक दिव्य मेहमान है। जब यह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड आपको वापस ले जाने को तैयार है। जब कोई मरता है तो वहाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत गहरी होती है। अगर आप वहां बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर मृत्यु वहां उपस्थित है और आप वहां खामोशी से बैठे हैं तो आप बहुत कुछ देख सकेंगे, क्योंकि मौत सांसें रोकता हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आभा कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप वहां खामोशी से हैं तो आप ऊर्जा शक्ति और ऊर्जा क्षेत्र को कम होते और केंद्र की ओर वापस जाते महसूस कर सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के आसपास बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। जीवित अवस्था में अगर उसने किसी इंसान से गहराई से प्यार किया है तो इसका अर्थ है उसने अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति को दिया है, और जब वह मर जाता है तो तुरंत ही वह हिस्सा जो उसने उस व्यक्ति को दिया था वह उस व्यक्ति को छोड़कर वापस मृत व्यक्ति की ओर जाने लगती है। अगर आप यहाँ मरते हैं और आपका प्रेमी विदेश में रहता है तो अचानक से कुछ आपके प्रेमी को त्याग देगा, क्योंकि आपने अपने जीवन का एक हिस्सा उसे दे दिया है और अब वह हिस्सा वापस आपके पास आ रहा है। इसलिए जब आपका कोई प्रिय मरता है तो आपको भी लगता है कि किसी चीज ने आपको छोड़ दिया है, आपके अंदर भी किसी चीज की मौत हो गई है। वहाँ अब बस एक गहरा घाव, एक गहरी खाई मौजूद है। अगर आप देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि लहरें विपरीत क्रम में वापस आ रही है, और जब वह नाभि में पूरी तरह केंद्रित हो जाती है तो आप एक जबरदस्त ऊर्जा, एक जबरदस्त प्रकाश बल देख सकते हैं, और तब वह केंद्र भी शरीर को त्याग देता है। दोस्तों, जब कोई मरता है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आप सोच लेते हैं कि वह मर गया है। वह मरा नहीं है, बल्कि इसमें वक्त लगता है। कभी कभी अगर वह व्यक्ति लाखों जीवन से जुड़ा हो तो उसे मरने में कई दिन लग जाते हैं। इसलिए विशेषकर पूर्व में हम संतों के शरीर को नहीं जलाते हैं। मृत्यु एक दरवाजा है, न कि रुकावट। चेतना आगे बढ़ती है लेकिन आपका शरीर दरवाजे पर ही रहता है। आपका शरीर मंदिर के बाहर छूट जाता है और आपकी चेतना मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म घटना है और जीवन इससे पहले कुछ भी नहीं होता है। मूल रूप से जीवन मौत की तैयारी करना है, और जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने जीवन के दौरान ही सीख जाते हैं कि कैसे मरते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे मरना है तो आप जीवन के संपूर्ण अर्थ को समझने में चूक गए हैं। यह एक तैयारी है, एक प्रशिक्षण, एक अनुशासन है। दोस्तों, अगर आपको भी मौत से डर लगता है तो आपको मैं यहाँ एक सदगुरु की बहुत ही अच्छी लिखी किताब सजेस्ट करना चाहूंगा। सदगुरु की इस बेहतरीन किताब का नाम है मृत्यु। अगर आप मृत्यु के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। सदगुरु इसके बारे में कहते हैं कि आपको बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन क्षणिक है, एक बुलबुले की तरह, पर आपकी मृत्यु बहुत लंबे समय के लिए होगी। दोस्तों, इस अनूठी पुस्तक में सदगुरु मृत्यु के अनकहे अनजाने पहलुओं पर चर्चा करते हुए अपने आंतरिक अनुभव से इसके कई रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। व्यवहारिक स्तर पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए वे हमें बताते हैं कि हम कैसे एक अच्छी मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं। एक मरते इंसान के लिए हम सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हैं, और मृत्यु के बाद मृतक की आगे की यात्रा को सुखद बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, कोई भक्त हो या ज्ञानी, कोई साधक हो या भोगी, यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो एक दिन मरेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मृत्यु के बारे में गहनता से जानना चाहते हैं तो आपको सदगुरु की ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को खरीदने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर
करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।